Hello students. So today we will discuss exercise 12.2 from 8 sum up to 7 sum. Already we have done. Totally questions are based on the area of the sector and area of the segment and the length of an arc. So let's start the exercise 12.2 8th question. Very interesting question. What is there? A chord of a circle of radius 12 centimeter. Sorry, 8th question पढ़ना हमने ना. A horse is tied to a peg at the one corner of the square shaped field. तो हमारे पास यहाँ पे एक square shaped field है. Square shaped field है like this. Square shaped field. ठीक है. Square shaped field है. और at the one corner यहाँ पे हमने एक horse को tie कर रखा है. horse को है ना. हॉर्स है यहाँ पे और एक रोप के साथ हॉर्स यहाँ पे है ना. तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे ना देखो आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक रोप है आपके पास तो रोप को ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे जा सकता है. यहाँ से ये रोप है. दिस इज व्हाट रोप. ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घूम सकता है. तो मतलब वो हॉर्स ऐसे ही इस शेप में घूम सकता है यहाँ से. और दिस शेप विल बिकम व्हाट एन सेक्टर. कैसे? अरे देखो ना यार, अब अगर हम यहाँ पे जैसे आप वो गेम खेलते हो वो कुछ होती है ना जूते वगैरह रखने वाली, उसके साथ रोप होता है कि वो आदमी ऐसे ही घूम सकता है. ऐसे 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 घूम सकता है ना. तो वो क्या बनाएगा? वो सर्कल ही तो बनेगा. तो अब अगर मैं पूरा इसको बाहर निकाल दूंगा लेट अस सपोज है ना, तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल. और सर्कल में से ये क्या निकल के आएगा हमारे पास? सेक्टर. दिस विल बी व्हाट सेक्टर. तो ये क्या बनेगा? सेक्टर ही बनेगा भैया. ये क्या बनेगा? सेक्टर. और इसके जो लेंथ ऑफ द रोप है वो क्या बन जाएगा? उसका रेडियस बन जाएगा. देखो क्वेश्चन को समझो तो ये क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा इसका. लेंथ ऑफ द रोप कितनी है? लेंथ ऑफ द रोप है जी शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर मींस ऑफ ए 5 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप. दिस इज व्हाट 5 मीटर. 15 मीटर इसकी साइड दे रखी है. किसकी? स्क्वायर की है ना. तो ये कितनी है? 5 मीटर. और दूसरी बात तो ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया हमारे पास. ये क्या बन गया? सेक्टर. अब हॉर्स इतने पार्ट में क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. तो ये एरिया मतलब ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया. सेक्टर बन गया तो क्या हो गया? सेक्टर का एरिया आपको आता है. वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. अब आपको क्या है? पाई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो. 3.14. देखो लिखा तो नहीं हुआ है. यस यहाँ पे लिखा हुआ है जी लास्ट सेकंड पार्ट में कि 3.14 लेनी है. सो यू कैन टेक हियर वैल्यू 3.14 इंटू आर. रेडियस कितना था? ये 5 इंटू 5 इंटू थीटा कितना था? ये थीटा कितना आएगा? अरे 90 ही तो आएगा. ये क्या है? स्क्वायर है. स्क्वायर का कॉर्नर यूज किया हुआ है. तो स्क्वायर का जो कॉर्नर होता है यहाँ पे क्या एंगल होता है? 90 डिग्री होता है. ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो गया? 90 अपॉन 360. तो ये कैंसिल हो गया. 9 4 अब आप इसकी कटिंग कर दो. कटिंग कैसे करोगे भैया? आप 4 2 2 4 2 1.57 है ना. इसको पूरा निकालना ही पड़ेगा हमें. 5 5 25 1.57 इंटू 25 अपॉन में क्या है जी? 2. अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया. तो अब आप इसको कटिंग कर दो. यू कैन कट दिस. इसकी कटिंग कर दो. 0.7 1 2 8 16 2 5 दिस विल बिकम है ना. तो ये आ जाएगा. अब इसकी मल्टीप्लाई 25 से कर दो आप है ना. 25 के साथ करोगे 25 5 125. 12 विल कैरी. आप भी ऐसे मल्टीप्लाई किया करो. 25 5 5 12 विल लेफ्ट. 25 8 200 212. 212 का क्या आ जाएगा? 221 विल कैरी. 25 7 175. 175 प्लस 21 7 to 19 196. तो ये कर दिया ये हमने मल्टीप्लाई. आपको भी मल्टीप्लाई ऐसे करना है ना. कैसे? 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो. अप टू 30 तो आप मल्टीप्लाई करना सीख लो अगर आपने मैथ में बहुत आगे निकलना है तो. नाउ 1 2 3 ये आ गया. ये 19.625 क्या आ गया जी? एरिया ऑफ दिस सेक्टर आ गया. मतलब यहाँ पे हॉर्स कैन ग्रेज. यहाँ पे हॉर्स ग्रेज कर सकता है.
तो बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। ये अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। सेकंड पार्ट में वो ये कहता है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, ये मीटर स्क्वायर था, है ना, याद रखना। अब देखो ये 15 थी, ये साइड इसकी कितनी थी 15, है ना, ये साइड कितनी थी 15 मतलब यार ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको बड़ा कर लो। ये था ऐसे स्क्वायर, ऐसे है ना, ऐसे स्पेस कम होने की वजह से मैंने ये बना दिया था, है ना। अब ये देखो, अब वो क्या कह रहा है कि अब इसकी रोप थी, ये रोप, ये वाला रोप, अगर देखो अगर ये 5 की जगह पे क्या कर दें 10 कर दें, तो मतलब 10 सपोज यहां तक आ गया, तो ऐसे ऐसे हॉर्स घूम सकता है। अब उसने कहा हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज, मतलब कितना एरिया इंक्रीज होगा। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये वाला, ये एरिया इंक्रीज हो गया ना, ये देखो, ये जो मैं रेडिश में कर रहा हूँ, रेड में, ये एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करोगे भैया, सबसे पहले तो आप इस बड़े सेक्टर का एरिया निकाल दो। बड़े सेक्टर का मतलब अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर दूं, ए मान लो मैंने बी सी कर रखा था, यहाँ पे डी और ई कर दूं, तो सबसे पहले क्या करो, एरिया ऑफ ए ई डी, ये भी तो एक सेक्टर ही बनेगा, दिस विल आल्सो बिकम वन सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही पाई 3.14 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3.14 इंटू आर। आर अब कितना हो गया, अब ये लेंथ ऑफ द रोप कितनी होगी, लेंथ ऑफ द रोप क्या है 10 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू थीटा, तो वही रहेगा। देखो यार ये सेक्टर बन रहा है पूरा, दिस प्लस दिस, ये पूरा सेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 90/360 डिग्री, तो फिर भी 1/4 आ गया, तो पहले 2 जार 4, 2 1.57, अच्छा अब ये 2 बच गया, तो 2 को फिर क्या कर दो 5, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 10 5 जा 50 कर दो, और यहाँ पे क्या आ गया जी 0 आ गया। अब 5 7 जा 35, ठीक है, और 3 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो 2 के बाद पॉइंट, तो ये क्या आ गया 78.50, किसका एरिया आ गया, अरे ये तो टोटल एरिया है इसका और इसका, हमें तो ये बताना था, क्या बताना था, हाउ मच एरिया इट विल इंक्रीज, कितना एरिया उसका हॉर्स के ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा, वो कितना बड़ा है, ये जो रेड हुआ है। तो इसको कैसे निकालोगे जी, आपको निकाल लेना चाहिए, कैसे निकालोगे भैया, ये पूरे में से इसका एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कैसे माइनस करेंगे, 19.625, यहाँ पे 0 लगा लो, क्या आ जाएगा ये 10 - 5 5, यहाँ पे 9 - 2 7, 4 14 - 6 8, यहाँ पे क्या बचेगा 7 7 7, तो 17 - 9 8, 17 - 9 8, तो यहाँ पे 6 - 1 5, so 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी इंक्रीज्ड इफ, अगर आप 5 सेंटीमीटर की 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर रोप कर देते हो, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सो नोट इट डाउन। तो नाउ 9th क्वेश्चन वी विल डू। 9th क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप वीडियो देख रहे होते हो तो सबसे पहले आपकी बुक खुली होनी चाहिए, बुक में से क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद साथ साथ में मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं आपको। अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद द डायमीटर 35 mm। एक क्या कह रहा है, ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ विद वायर, ये वायर यूज करी है मैंने, ये देखो एक तो ये वायर यूज हो गई है ना। अब उसने बाद में क्वेश्चन यही पूछना है कि कितनी लंबी वायर चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। अरे यार हम ये बनाना चाहते हैं, देखो ध्यान से, मैंने एक सर्कल बनाना था तो वायर नीडेड, अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, देखो वायर नीडेड इज इक्वल टू, एक तो ये क्या होगा, कितनी वायर यूज हुई यार, ये क्या होगा इसका, ये यहां से लेके देखो, यहां से शुरू किया हमने वायर, ये ऐसे ऐसे लगाता रहा, मैं ऐसे लगाता रहा, तो ये कितनी वायर यूज हुई, जितना इसका क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, जितना इसका
सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका 2 पाई आर प्लस, अब देखो एक तो इतनी वायर तो ये चाहिए है ना, इतनी वायर तो ये चाहिए। उसके बाद उसने कहा था वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब यहाँ पे 5 डायमीटर्स भी बनाने हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है, एक और यहाँ पे कहीं पे लग जाएगा 5 डायमीटर्स बोले हैं ना उसने, 5 डायमीटर्स बना दिए। कितने 5 डायमीटर्स बन गए। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 इंटू डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर। तो ये वायर यूज हुई ना, दिस वायर इज यूज्ड। तो कितनी वायर लगी, एक तो ये इसका 2 पाई आर था, दूसरा एक ये वायर लगी, एक कितने डायमीटर्स लगे 5 डायमीटर्स लग गए ना। पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसने ये पूछा था कि कितनी वायर चाहिए। एक तो देखो ये लगाया हमने, यहाँ पे वायर लगी है, ये इसकी क्या होगी सरकमफ्रेंस, मैंने क्या लिख दिया 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि ये भी तो वायर का ही लगाया है। डायमीटर किसका लगाया हमने, वायर का। कितने लगे 5, तो 5 इंटू डायमीटर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, इसका डायमीटर है कितना जी। द वायर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स है ना, और सिल्वर वायर इज फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ ए डायमीटर 35 mm। 35 mm इसका क्या है डायमीटर है। डायमीटर कितना था 35 mm, 35 mm है ना, 35 mm इसका क्या था डायमीटर था। तो रेडियस निकाल लो, रेडियस कितना होगा, रेडियस इज व्हाट 35/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे 35/2 ही रहने दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.7 ही लगा दें, 22.7 इंटू रेडियस कितना था 35/2 प्लस 5 इंटू 35। ठीक है, अब ये देखो 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 प्लस इसको करोगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 175 ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इनको प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 285 मीटर मिलीमीटर 285 वायर इज नीडेड टू मेक सच टाइप ऑफ ब्रूच। कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म, पहला पार्ट खत्म। अब सेकंड में क्या कहा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब सेक्टर कहाँ पे बन रहा है, सेक्टर कहाँ पे बन रहे हैं, ये सेक्टर ही तो बन रहे हैं भैया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर बन गए। तो अब इसका थीटा एंगल कैसे निकालोगे, टोटल एंगल कितना होता है यहाँ पे, टोटल एंगल यहाँ पे 360 था, उसको 10 के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया 36। यहाँ पे ये कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब इसका डायमीटर आपको पता है कितना है 35/2 रेडियस है, 35/2 क्या है रेडियस। तो उसने ईच सेक्टर का एरिया पूछा था, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, ये एक एक सेक्टर का एरिया कितना है। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के दिखा दो, बाकी सबका भी उतना ही होगा। तो नाउ व्हाट यू विल डू, आपको एंगल पता चल गया, रेडियस आपको पता है कितना है 35/2 है, तो एरिया कितना हो गया जी पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, पाई कितना था पाई 22.7 r 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा कितना निकाला हमने 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36/360 डिग्री, यही आएगा ना थीटा अपॉन 360। तो आप इसकी कटिंग कर दो, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया जी 10 आ गया ना। अब 2 11 जार हो जाएगा और 5 2 जा 10 5 7 जा 35 ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 11 5 जा 55 और 5 11 3 जा 33 प्लस 5 38 अपॉन 2 2 जार 4, ये क्या हो जाएगा मिली mm स्क्वायर। देखो सेक्टर का एरिया हो गया, सेगमेंट का एरिया हो, किसी का भी एरिया हो जाए आपने याद रखना है यूनिट क्या आएगी स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो ये था, अब इसका हमने दोनों सम कर दिए। तो अब क्या करोगे, अरे नोट करोगे, और क्या करोगे नोट करो, और नेक्स्ट सम शुरू करते हैं।
Now we'll start 10th question. An umbrella has 8 ribs are equally spaced assuming umbrella to be flat circle. सर जो अम्ब्रेला वो फ्लैट सर्कल की तरह है ना, फ्लैट सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर. तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, है ना. तो अब ये देखो अम्ब्रेला की हम शेप ऐसे ले लेते हैं पहले, है ना, ऐसे. तो ये फ्लैट सर्कल मतलब ऐसे बना हुआ है ना. यहाँ पे अब इसकी कितनी रिब्स बन रखी हैं, देखो ये एक अगर कंप्लीट करूंगा तो सर्कल ही होगा. तो यहाँ पे ये ऐसे 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ऐसे पूरी मतलब कंप्लीट ये रिब्स है. ये इसका डिस्टेंस मेरे से सही नहीं बना, आपको मतलब समझाने के लिए यार. ये क्या बन जाएगा, ये 8 ये रिब्स है, 8 रिब्स है ना. तो इसको हमने क्या मान लिया, फ्लैट सर्कल ऐसे बना हुआ है पूरा. देखो फ्लैट सर्कल का मतलब पूरा सर्कल मानना है ऐसे, है ना. पूरा क्या मान लेना हमने, सर्कल मान लेना. जैसे ये फिगर बनी हुई है इसकी, ठीक है, जैसे इसकी ये अलग से उन्होंने बना के भी दिखा रखा है. देखो ये ऐसे, ये 1 2 3 4 5 7 8 पूरा, है ना, पूरा ऐसे है वो. मतलब ये मैंने वो दूसरी शेप बनाई है ऐसे ऊपर से, ठीक है, जैसे पकड़ते हैं. तो अब ये पूरा सर्कल है, ठीक है. तो अब मेन बात क्या है, 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली इंक्लाइंड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर. रेडियस कितना हुआ जी, 45 सेंटीमीटर, ठीक है. अब ये जो 8 रिब्स हैं तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, ये रिब्स कितनी बनेगी, पूरा एंगल जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, 360 डिग्री ही मानेंगे क्योंकि वो फ्लैट सर्कल की तरह है, ठीक है. अरे यार वो जो यहाँ पे है ना अम्ब्रेला, यहाँ पे बन रही है रिब्स, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है. और वहां पे कंप्लीट एंगल कितना है, 360 डिग्री है. आप समझ गए ना, फीलिंग्स समझो मेरी. अम्ब्रेला तो कैसे अब आपको लेके आऊं, यहाँ पे अम्ब्रेला है ऐसे इसके ऊपर, है ना, ये वो डंडा है, वहां से रिब्स बनी हुई है ऐसे, ठीक है. तो वो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है. तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8. इसको 8 के साथ डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 45 डिग्री. अब थीटा भी आ गया, है ना. 8 के साथ क्यों डिवाइड किया, अरे 8 के साथ क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 8 रिब्स बन रहे हैं. वो क्या बन रहे हैं, 8 रिब्स, 8 सेक्टर्स बनेंगे. अब हमें उस दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये और ये, है ना, इसके बीच में क्या निकालना था, एरिया निकालना था. क्या निकालना था, एरिया. तो कैसे निकालोगे, फिर वही सेक्टर बन रहा है, वो क्या बनेगा, सेक्टर की फीलिंग दे रहा है, सेक्टर ही बन रहा है. तो एरिया ऑफ द क्या निकाल दोगे, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर. तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. तो नाउ पाई की वैल्यू क्या ले लोगे यार, 3.14 ही ले लेते हैं हम. आर क्योंकि आर तो रेडियस कितना है 45, कटने वाला नहीं है इसके साथ. और थीटा कितना था 45 अपॉन 360 डिग्री. अब इसकी कटिंग कर दो, ये आ जाएगा 45, 5 9 जा 5 5 जा 25, सॉरी 5 7 जा 35, 5 2 जा, है ना, 9 8 जा 8 आ गया. अब यहाँ पे अब 8 को कैसे कैंसिल करोगे, तो आप यहाँ पे 22.7 भी ले सकते हो यार. कहा तो नहीं है वैल्यू क्या लेनी है, कुछ नहीं ना कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 22.7 भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम. 22.7 लगाओगे तो ऐसे आ जाएगा. फिर कटिंग कर दो, 2 4 जा 8, 2 11 का, है ना. तो अब आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं 11 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28. ये मल्टीप्लाइकेशन करके डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे आप. बात यहाँ तक की बतानी थी मैंने. अब ये तो कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है. तो ये कैलकुलेशन कर लेना. नाउ 11 सम, है ना. 11 सम में बात कर रहा है वाइपर्स की. वाइपर्स मतलब जो गाड़ी के कार के आगे वो घूमते हैं ना, बारिश आती है तो वो पानी को हटाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसी आवाज करते हैं, घूम सी ऐसे ना, ऐसे 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 करते हैं वो. तो वो दो है, एक ऐसे जाता है ना, फिर ऐसे आता है. तो वो कैसी फीलिंग देता है, वो ऐसे 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 आते हैं. तो वो दोनों क्या बनाते हैं, सेक्टर बनाते हैं. वो क्या बनता है, सेक्टर बनता है. ऐसे देखो क्या बनता है, सेक्टर. क्या बनेगा, वो सेक्टर बनेगा. क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा. अब उस सेक्टर का क्या निकालना है हमने, एरिया.
दो ब्लेड्स है ना ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, वो क्या बनाएंगे, सेक्टर बनाएंगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। आपने देखा होगा गाड़ी के आगे ना वो क्या बनाते हैं, सेक्टर। और जो यहाँ पे एंगल बनता है ना, जैसे ऐसे जाते हैं, तो वो एंगल कितना दे रखा है, 115 डिग्री आई थिंक। तो ये एंगल कितना हो गया, 115 डिग्री दे रखा है। तो अब निकाल दो। अरे एक ऐसे घूमेगा ना, एक ऐसे घूमता है, तो वहां पे क्या बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 115 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद और ये जो ब्लेड है इसकी, ये क्या ले लेंगे हम, उसका रेडियस ले लेंगे। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ना, मेरी बात समझ आ गई ना यार। वैसे रियलिटी में आपने सबने वो कार वाला देखा होगा, ऐसे जाती है कार ऐसे, ठीक है। वो कार नहीं आती ऐसे, अरे वो ब्लेड जाते हैं ऐसे, वो जो वाइपर्स होते हैं ना, वाइपर्स ऐसे, ठीक है। तो वो सेक्टर बनाते हैं, वो क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। सेक्टर कैसे बन जाएगा, अगर ये पूरा घूमेगा तो क्या बनेगा, सर्कल। सर्कल बनेगा तो उसका एक ये पार्ट होगा, ठीक है। तो अब एंगल दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 115 डिग्री, एंड रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब वो निकाल दो, एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, 22.7 चलो ऐसे ही रहने दो इसको। आर कितना है, रेडियस 25 इंटू 25 इंटू एंगल 115 ही है, देख लो, चेक कर लो भैया, 360 डिग्री, एंगल 115 ही है, 115, हाँ बिल्कुल। अब इसकी कटिंग कर दो आप। कटिंग कैसे करोगे, पहले 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा है ना। अब 236 हो जाएगा जी, 2 पे 36, ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई खुद ही करना यार, मैं तो क्या करूँगा। 11 इंटू 25 इंटू 25, 625 इंटू 23 अपॉन 7 6 ज़ा 42, 21 और 4 7 3 ज़ा, ये कुछ मुझे गलत तो नहीं लग रहा, 5, ये भी सही है, 7 6 ज़ा 42, 4 25, 252 और कट सकता था किसी टेबल पे जे, और 126 आ जाए यहाँ पे, 72 टू 11 तो ये क्या आ जाएगा। अब देखो बस इसकी और कटिंग कर लेना आगे आप, ये खुद कर लेना। ये 25 सेंटीमीटर है ना इसकी, ये देख लूँ मैं एक बार, 25 सेंटीमीटर इंटू दिस है ना। अब ये क्या था, एक और बात याद रखना ना, यहाँ पे क्या है, ये तो एक का निकाला ना हमने, एक का एरिया निकाला। ये क्या निकाला हमने, एक का एरिया, सिंगल का। लेकिन तो वो दो ब्लेड्स है ना, दोनों ब्लेड्स के लिए निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना। जो भी आंसर आएगा, दो ब्लेड है ना, दो है वो ब्लेड वाइपर्स, दो वाइपर्स हैं वो, तो दोनों का एक का एरिया हमने निकाला ये तो दूसरे का एरिया करने के लिए आप 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ क्या कर दो, कटिंग कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 126। ऊपर मल्टीप्लाई करके आप देख लेना क्या आएगा। मैं एक और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 5 ज़ा 55, 5 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 55, 5, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 5 27, 2 11 6 ज़ा 66 प्लस 2 68 इंटू 23 अपॉन 126। अब इससे आगे तो खुद करो, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ 12th क्वेश्चन में क्या है, वो शिप्स जाते हैं ना, शिप्स कहाँ पे जाते हैं, शिप्स कहाँ पे जाएंगे, अरे यार सी में जाएंगे ना, सी में जाते हैं तो आगे ना वहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, कहाँ पे, शिप्स को वार्न करने के लिए। वार्न का मतलब भी खतरा है, भी आगे खतरा है ना। यहाँ पे मान लो लाइट लगी हुई है, ऐसे ऐसे लाइट लगी हुई है, और वो जो लाइट पड़ रही है ना, वो एक सेक्टर बना रही है ऐसे, वो क्या बना रही है, एक सेक्टर बन रही है। मान लो ऐसे, या ऐसे होगा, या आप कैसे भी वो सेक्टर बना रही है ना। जो लाइट पड़ रही है वो क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। इट मे बी लाइक दिस वे। अब ऐसे बन रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये देखो, या ऐसे बनेगा है ना। वो देख लेना आप कैसे भी बनेगा, आपको पता बता दिया उन्होंने
कि एक लाइट हाउस है, वो लाइट लगी हुई है, रेड लाइट लगती है वहाँ पे, रेड लाइट का एरिया है ना, ताकि उनको पता लग जाए शिप्स को कि आगे नहीं जाना है, उनको वार्न करने के लिए आगे रॉक्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वो जो था उसका जो क्या पढ़ रहा है, वो जो एरिया पढ़ रहा है वो किस में पढ़ रहा है, सेक्टर में पढ़ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना, मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपको। टू वार्न द शिप्स ऑफ द अंडर वाटर रॉक्स, अंडर वाटर रॉक्स मतलब नीचे वो है, क्या है, पहाड़ है। अब कई बार ये सोच रहे हो यार समुद्र में कहाँ पे पहाड़ आ गया, होते भी होंगे, लेकिन वो अंडर वाटर है ना, अंडर वाटर नीचे, उसको गा करने के लिए भी आप यहाँ से टर्न ले लो या ऐसा पीछे चले जाओ। ठीक है, टू वार्न द शिप्स फॉर द अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। अब हमें क्या कैसे भी बने, है ना, उन्होंने सेक्टर का एंगल भी दे दिया। एंगल इज व्हाट इज एंगल, एंगल इज गिवन जी दैट 80 डिग्री। और वो जो कितने एरिया में पड़ रही है, वो कितना लंबा एरिया में जा रही है, वो उसका हम क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। अरे यार कितने लंबे एरिया में जा रही है वो लाइट, है ना, वो हम उसका क्या ले लेंगे, रेडियस। रेडियस इज व्हाट 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो बस वही यार, वो लाइट पड़ रही है यहाँ पे, लाइट को किस शेप में जा रही है, सेक्टर की शेप में। सेक्टर का क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, थीटा आपको पता लग गया, दिया हुआ है। और वो जो जितनी लंबी लाइट जा रही है 16.5 किलोमीटर, वो हम उसका क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, उसका रेडियस ले लेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू आई थिंक दे सेड की यू हैव टू यूज 3.14। रेडियस आपको पता लग गया 16.5 इंटू 16.5, थीटा आपको गिवन है 80 अपॉन 360 डिग्री। थोड़ी सी कैलकुलेशन में कर दूंगा, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा। ठीक है, अब 6 5 11 प्लस 1 12, ये भी कर दो, है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15.5, है ना, उसके बाद फिर 3 5 ज़ा 15.5, है ना। अब ये मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, 3.14 इंटू 5.5 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 बन गया। अब मल्टीप्लीकेशन और आसान हो गई, और आसान मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ, ये हटा दिया, तो अब ये क्या आ गया 3.14 इंटू 11 5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55 प्लस 3 58.5। अब ये मल्टीप्लाई तो भैया आप खुद ही करना, खुद ही कर लेना। ठीक है, नोट इट डाउन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गई यार, 11 5 ज़ा 55, 5 आना था कैरी, 11 5 ज़ा 55 प्लस 5 60 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 60, है ना, ये करेक्ट कर लेना 60.5, इसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ 13 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, वो एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है, हैज 6 इक्वल डिजाइंस। एक यहाँ पे राउंड टेबल का कवर है लाइक दिस, यहाँ पे लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पे ना वो क्या दे रखा है, 6 राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस, 6 इक्वल डिजाइंस। ये डिजाइन बनाए हुए हैं, लगा लो, ये 1 2 3 हेक्सागन सा बना रखा है ऐसे, ये आप लगा लो, ये हो गया, है ना, ये इक्वल है ना। अब डिजाइन पता किसको बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, डिजाइन किसको बोला जा रहा है हमारे पास, डिजाइन देखो किसको डिजाइन बोला जा रहा है, ये डिजाइन है, ध्यान से देखना, ये वाला, ये जो यहाँ पे ऐसे डाल रखा है, ये वाला, ये पोर्शन, ये डिजाइन है, ये डिजाइन का एरिया है, ये डिजाइन का एरिया है, ये 1 2 3 4 5 6, ये डिजाइन का एरिया है, और ये इक्वल है। मेरे से इक्वल नहीं बना, लेकिन वो क्या है, इक्वल है। जब हमें यार बता दिया ना इक्वल है, जो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये सारे क्या है, इक्वल है। अब इसका इस डिजाइन का एरिया निकालना है, और उसके बाद उसने क्या बोला था कि कितने पैसे लगेंगे, द कॉस्ट ऑफ द फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये डिजाइन बनवाते हैं ना, इस डिजाइन को बनाने में कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो,
अब ये क्या बन रहा है, ये सेगमेंट बन रही है, ध्यान से देखो ये क्या बनेगी, सेगमेंट ही तो बन रही है। देखो व्हाट इज दिस, दिस इज सेगमेंट। यहाँ पे अब इसका सेंटर होगा कहीं पे, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे ले लिया हमने, तो ये क्या बन गई, ये सेगमेंट बन रही है, दिस इज व्हाट सेगमेंट। तो अब उससे बाद ये कितने बनेंगे, ये देखो 1, ये ऐसे 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 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, तो 6 ही सेगमेंट्स बन रही हैं। अब एक का एरिया निकाल के, एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 6 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। उसके बाद उसको 0.35 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने रुपीस आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ आया बेटा। अब ये क्या बना, सेगमेंट बन रहा है। अब मैंने एक सेगमेंट का एरिया निकालूंगा सबसे पहले, या आप सीधा भी लिख सकते हो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, या ऐसे लिख दो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, यही होता है ना। अब पाई थीटा की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये पूरा कितना था 36 360, ये पूरा एंगल कितना है 360, कितने सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री, व्हाट विल बिकम दिस 60 डिग्री, है ना। थीटा भी पता लग गया, और इसका ये देखना डायमीटर कितना है, ये चेक कर लो डायमीटर कितना है या रेडियस। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है जी 28। नाउ इट्स वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 22.7 इंटू रेडियस कितना था 28 इंटू 28 इंटू थीटा 60/360 डिग्री। आप इसको अलग से सॉल्व कर दो, और फिर क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ पे 28 इसको अलग से सॉल्व कर दो, 28 इंटू 28 है ना, ये रब कर दूं। अब ये डिजाइन था ये वाला 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है ना, ये सेगमेंट्स है, सेगमेंट का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया निकाला मैंने एक का, तो उसको 6 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ व्हाट इज देयर, सुनो इधर अब क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया जी आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन मतलब 60/2 60 आ रहा था ना, हाँ 60/2 कॉस 60/2 है ना, तो ये कितना आ गया 30, ये भी कितना आ गया 30, यही आएगा आई थिंक, है ना। अब देखो इसकी कैंसिलेशन करते हैं, ये डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब 7 4 जा 28, 2 3 जा 2 14 जार, है ना, फिर 3 रह बच जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, कोई बात नहीं बचने दो इसको। अब इसको मल्टीप्लाई ध्यान से करो यार, 4 2 जा 8, जा पहले इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ 20, इसको इसके साथ 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 2 14 2 जा 28 प्लस 2 30 इंटू फिर क्या करना है 4, इंटू क्या करना है 4, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, है ना, ये आ गया। देखो पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 14 28 2 30, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 4 8 साथ ये आ गया, है ना। तो अपॉन में क्या है जी 3, अपॉन में क्या आ गया 3, है ना, फिर माइनस, देखो ध्यान से इसको अब क्या करोगे 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 की वैल्यू वहां पे दे रखी है √3/2। अब देखो क्या होगा 1 2 3 2/3 माइनस, जब 28 का स्क्वायर करेंगे यार, 28 का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 8 8 का 64, 64 6 8 8 का स्क्वायर 8 9 18 64 6 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 और 6 38 3 2 दूनी 4 और 3 7, ये आ जाएगा, है ना। अपॉन में क्या आ गया 2 2 जार 4 आ गया, और यहाँ पे क्या कर दोगे इनटू √3, √3 की वैल्यू क्या लेनी है 1.7, है ना, ये आ रही है ना। वैसे हमने ये काटा क्यों नहीं यार, ये यहाँ पे कटिंग भी तो कर सकते थे हम, 2 14 जार 2 14 जार,
ये भी तो कर सकते हो, ऐसे कर लो, या 4 के साथ अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा 14 का क्या होता है 196, 196 इंटू √3, ये आ गया, यही आएगा। √3 की वैल्यू क्या लेनी है, उन्होंने बोल दिया 1.73 है ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास क्या आएगा 1 सेगमेंट का एरिया। अब इसको भी डिवाइड कर ही देते हैं यार, इसको भी आप ऐसा करो, इसको डिवाइड कर लो, ऐसे ही कर लो यार, मतलब कैलकुलेशन है, आप कैसे भी कर सकते हो। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू वांट टू डू कैलकुलेशन है ना। अब आप ऐसा करो, आप करना है तो इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, डिवाइड कर दो इसको ना, ये क्या आ जाएगा 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, फिर 0, फिर 0.20, 3 6 18, 20, 6 6 ही आता रहेगा ना, 6 7 लगा दो इसको, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो आप, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आएगा यहाँ पे उसको 6 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई भी। अब यहाँ पे 1.73 लगा दिया मैंने ना, इसकी वैल्यू हम ये लेते हैं, लेकिन वहां पे ना फिर आपका आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो आप 1.7 ही ले लो यहाँ पे वैल्यू, क्या ले लो 1.7। अब इसको इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करके जाएगा आई थिंक 333.2 है ना। इसको मल्टीप्लाई करके फिर 6 इंटू, अब इसको इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। तो आप कर लेना यार ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना ये। अब माइनस ही तो करना है, माइनस करके दिखा देता हूं मैं एक बार। 410.67 माइनस 332.2, तो ये आ जाएगा 78.47। इसको फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 470.82। अब देखो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, इसका एरिया आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए 0.35 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.35 के साथ, तो अब ये मल्टीप्लाई कर लेना आप यार, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.35, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ 162 आना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ कर दी है मेरे ख्याल से। देखो इधर 410.67 माइनस 333.2, 77.4, यहाँ पे 77 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 77.47 आएगा ना, ये करेक्ट कर लेना यार अपने आप, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको रब करके 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 6, 464.82 इंटू 0.35, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 0.35, तो अब ये आ जाएगा 162.68। ये इसको चेक कर लेना बस, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा, इतने रुपीज लगेंगे है ना। उस पे क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था और डिजाइन बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने रुपीस, ठीक है, इतने रुपीस, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ 14 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है जिसका एंगल क्या है पी, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। रेडियस क्या दिया हुआ है जी, रेडियस क्या है आर है, और एंगल थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है पी, तो उसका सेक्टर का एरिया कौन सा होगा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या लिख दो जी, पाई की जगह पे पाई लिख दिया, इस आर की जगह पे आर आ गया, अब इस थीटा की जगह पे क्या आ गया पी अपॉन 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर इसमें से तो कोई आंसर ही नहीं है, अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट हो सकता है, इसका आंसर नहीं हो सकता। मैं सीधा टू पॉइंट पे आता हूं, उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में देखो P ओवर 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर है। अब इसको चेक करो, देखो कि आर स्क्वेयर यहाँ पे है यहाँ पे भी है ना, अब पाई है, ठीक है, P है, अब ये 2 आ गया है ना, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो नीचे भी यार 360 डिग्री आ गया। अरे कुछ नहीं भैया, यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये बन गया हमारे पास, ये वाला बन जाएगा, है ना। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे यार ऑप्शंस तभी तो दे रखी है यहाँ पे। पहली ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, पी आर स्क्वायर नहीं था, पहली ऑप्शन में आर स्क्वायर नहीं था, तो ये तो हो ही नहीं सकती पहली ऑप्शन, तो बात खत्म। दूसरी ऑप्शन, दूसरी में 180 आ गया, है ना। यहाँ पे 180 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ऊपर था ही नहीं कुछ, तो दूसरी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। बच गई तीसरी ऑप्शन, तीसरी में भी आर स्क्वायर नहीं है, वो कहाँ चला जाएगा, नहीं हो सकता। तो लास्ट क्या बची, फोर्थ ऑप्शन बची, वही इसका क्या था, आंसर था। तो होप बेटा आपको ये समझ आई होगी वीडियो, है ना, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, है ना। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसकी जैसे ये वैल्यू है ना, वो मैंने साइन 60 कॉस 60 उसकी वीडियोस हम डालते हैं, वो जानने के लिए, है ना, आपको कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, है ना। और उसके बाद हम कोई क्वेश्चन भी मैं डालूंगा आपके फ्रॉम द फाइनल पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ व्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चे को ये रहता है ना कि मैं कौन सी बुक करूं, मैं आर डी शर्मा में से करूं, या मैं आर एस अग्रवाल में से करूं, या मैं एलिमेंट में से करूं, कौन कौन से क्वेश्चन करूं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, ताकि उसके बाद अगर आपने वो वीडियोस देख लोगे, अभी मैंने डाली नहीं है, वीडियोस डालूंगा बस अभी दिसंबर के मंथ में, है ना। तो अगर उसके बाद आप वो वीडियोस देख लेते हो तो आपको कोई भी बुक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। वो वीडियोस देखने के बाद, वो क्वेश्चंस देखने के बाद आप कोई भी बुक उठाना और उसका क्वेश्चन करना, उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।